एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजिक और मैं अभिषेक भारद्वाज। पिछले वीडियो में हमने विसरण के अंतर्गत उसकी परिभाषा और विसरण दाब के बारे में बात की थी। इन शॉर्ट में एक बार फिर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पदार्थ के अणुओं अथवा आयनों का उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर मुक्त रूप से होने वाला गमन, लेकिन साथ में समान वितरण तक, ये हमें जोड़ना है, विसरण कहलाता है। विसरण दाब के बारे में मैंने आपको बताया था। विसरित होने वाले अणुओं द्वारा, यानी कि जो अणु विसरित हो रहे हैं उनके द्वारा जिस माध्यम में वो विसरित हो रहे हैं उस माध्यम के अणुओं पर जो दाब डाला जा रहा है वो यहाँ विसरण दाब कहलाता है। और विसरण दाब को हमने संकेत के तौर पे डीपी के द्वारा दर्शाया था, जहाँ डी का मतलब डिफ्यूजन अर्थात विसरण और पी का मतलब प्रेशर अर्थात दाब। ये आगे भी अपने काम आएगा डीपी, तो इसलिए आप इसको याद रखें। आज हम यहाँ इसके आगे बात करेंगे विसरण को या विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिनकी सूची निम्न प्रकार है। सबसे पहले ताप, फिर उसके बाद दाब, फिर उसके बाद अणुओं का आकार। यहाँ अणुओं के आकार की, हम उन अणुओं के आकार की बात कर रहे हैं जो विसरित होने वाले हैं। इसी प्रकार से माध्यम की सघनता, जिस माध्यम में जो विसरित होने वाले अणु हैं वो किस माध्यम में विसरित हो रहे हैं। घनत्व, विसरित होने वाले अणुओं का घनत्व। और विसरण दाब प्रवणता यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, और साथ में इनका महत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण दर को प्रभावित करने वाले प्रथम कारक ताप। तापमान की यदि अपन बात करें तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर, यानी कि हम जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन अर्थात विसरण की दर भी वैसे वैसे बढ़ती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ताप समानुपाती रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की दर के समानुपाती होता है। इन शॉर्ट हम ये देख सकते हैं कि ठंडे पानी में चीनी तुलनात्मक अधिक समय में घुलती है, जबकि गर्म पानी में चीनी तुलनात्मक तीव्रता के साथ घुलती है। इसके बाद दूसरा आता है दाब। दाब में भी वही बात है, जैसे जैसे प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ती जाती है। अर्थात यहाँ भी दाब भी समानुपाती होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जहाँ दाब बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है और दाब घटाने पर विसरण की दर भी घट जाती है। नंबर 3, अणुओं का आकार। अणुओं के आकार की यदि अपन बात करें तो विसरित होने वाले अणुओं का आकार जितना बड़ा होगा, यानी कि अणु जितने बड़े होंगे, विसरण की दर या विसरण दर उतनी ही कम होगी। अर्थात साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि अणुओं का आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। आकार बढ़ने पर विसरण की दर कम होती है और आकार यदि छोटा हो तो विसरण की दर ज़्यादा होती है। इसके पश्चात आता है माध्यम की सघनता। तो माध्यम की सघनता की अगर अपन बात करें तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई माध्यम है जिसमें ये इस प्रकार से पूर्ववत अणुओं की स्थिति है। एक ये दूसरा माध्यम है जिसमें पूर्ववत अणुओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो माध्यम है वो तुलनात्मक कम सघन है, यहाँ जो माध्यम है वो तुलनात्मक अधिक सघन है। तो यदि यहाँ नए प्रकार के अणुओं को यहाँ विसरित होने के लिए छोड़ा जाए तो ऑब्वियसली या सीधी सी बात है, इन अणुओं को गति करने के लिए या तेज़ी से फैलने के लिए उपलब्ध स्थान अधिक होगा। तो यहाँ विसरण की दर ज़्यादा होगी और यहाँ चूँकि इनको गमन करने के लिए उपलब्ध स्थान कम होगा, अर्थात यहाँ विसरण की दर क्या होगी, कम होगी। तो माध्यम की सघनता ये यदि हम बात करें तो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होगा, यानी कि सघनता अधिक, विसरण दर कम, और सघनता कम, विसरण दर अधिक। तो हम यहाँ कह सकते हैं माध्यम की सघनता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, विसरण दर के।
माध्यम की सघनता बढ़ेगी, विसरण की दर कम होगी, माध्यम की सघनता कम होगी, विसरण की दर बढ़ेगी। इसके बाद आता है घनत्व। घनत्व की यदि हम बात करें तो विसरण दर समानुपाती, या हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है पदार्थ के अणु के घनत्व के वर्गमूल के। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि विसरण दर पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात घनत्व ज़्यादा और दूसरी स्थिति हम ले सकते हैं घनत्व कम। तो जितना घनत्व कम होगा विसरण दर उतनी ही अधिक होगी, और जितना घनत्व ज़्यादा होगा विसरण दर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अर्थात किसी भी गैस के अणुओं की अगर अपन बात करें, यदि उसका घनत्व ज़्यादा है तो उसके विसरित होने की दर कम हो जाएगी, और यदि उसके अणुओं का घनत्व कम है तो उसके विसरण की दर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता क्या है? दो अलग अलग बिंदुओं पर विसरण दाब में पाया जाने वाला अंतर। सपोज कीजिए बिंदु ए पर विसरण दाब 5 एटमॉस्फेयर है, और सपोज कीजिए बिंदु बी पर विसरण दाब 10 एटमॉस्फेयर है। चूंकि इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि विसरण दाब प्रवणता। ये अंतर जितना ज़्यादा होगा विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी, और जितना अंतर कम होगा विसरण की दर उतनी ही कम होगी। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका, विसरण का महत्व। तो विसरण के महत्व की यदि अपन बात करें, सिग्निफिकेंस यानी कि, तो विसरण के महत्व में सबसे पहली बात पादपों में गैसों का विनिमय, यानी कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, इन दोनों प्रक्रियाओं के दौरान पादपों में जो गैसों का विनिमय होता है वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके अलावा पादपों में सबसे महत्वपूर्ण घटना वाष्पोत्सर्जन, ये भी विसरण का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त पादपों में विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का वितरण जो पादप शरीर में बनते हैं वो भी विसरण का ही परिणाम है। और अंतिम यदि हम बात करें तो पादपों में विभिन्न प्रकार के खनिज पोषक तत्वों का निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, वो भी एक प्रकार से विसरण का ही परिणाम है। थैंक यू।